अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी दी एट्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, एट्थ क्रेनियल नर्व आज हम पढ़ेंगे। एट्थ क्रेनियल नर्व का सीन ये है कि ये ना हमारे पास दो नर्व्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व। तो आपने ठीक है कौन कौन सी होती हैं? वी हैव दी वेस्टिबुलर नर्व एंड दी कॉक्लियर नर्व। सही है, तो ये जो हैं ये इनर ईयर से रिलेटेड हैं और इनकी इसके अपने न्यूक्लियाई हैं, इसके अपने न्यूक्लियाई हैं, इसका अलग कोर्स है और इसका अलग कोर्स है। ठीक है, तो हम दोनों को सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो हैं थोड़े आसान से ही, लेकिन ये फिर भी डिस्कस तो करने हैं। अब सबसे पहले हम वेस्टिबुलर देखेंगे। ठीक है, जो वेस्टिबुलर है उसके जो न्यूक्लियाई हैं वो अपने पढ़े हैं मेड्यूला में। ठीक है, मेड्यूला में हम लोगों ने वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर, और हमने कहा था कि ये जो हैं इसके 4 न्यूक्लियाई होते हैं। रिमेंबर, सुपीरियर, लैटरल, इंफीरियर, देन दी मीडियल। ठीक है, हमने यही कहा था कि इसके अंदर 4 न्यूक्लियाई होते हैं, राइट। तो अब इन चारों की तरफ हम लोगों ने फाइबर्स भेजने हैं। अब फाइबर्स किधर से आते हैं? कि इसके जो फाइबर्स आ रहे हैं ना, दे आर कमिंग फ्रॉम द इनर ईयर। अब इनर ईयर का कहाँ से? कि अगर आपको याद हो इनर ईयर की ये एक राउंड सा ऐसे शेल ऑफ दी स्नेल की तरह का एक स्ट्रक्चर होता था इनर ईयर में, जिसको हम कहते थे कॉक्लिया। ठीक है, उस कॉक्लिया के साथ हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती थी और अट्रिकल और सैक्यूल पार्ट्स होते थे, राइट। तो कुछ इस तरह के पार्ट्स थे। मेरे ख्याल में आपको नेट पे इसकी अच्छी डायग्राम मिल जाएगी। ठीक है, ये जो पार्ट था वो कॉक्लिया का था, जो राउंड सा था, रिजेंबल करता था द शेल ऑफ अ स्नेल को। ठीक है, तो वो कॉक्लिया था और बाकी ये जो पार्ट्स हैं ये थे अट्रिकल, ठीक है, सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, इन तीन से आपके पास क्या आ रही हैं, जो सेंसेशंस आ रही हैं ना, दे आर गोइंग इन दी वेस्टिबुलर नर्व। अब ये कॉक्लिया है तो कॉक्लिया एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ से जो सेंसेशन जाएंगी दे विल गो टू दी कॉक्लियर नर्व। ठीक है, इन तीन के अलावा जो फाइबर्स आ रहे हैं ना, दे आर कमिंग फ्रॉम दी सेरिबेलर प्यूडंकल। ठीक है, सेरिबेलम से आ रहे हैं थ्रू दी इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल। तो सेरिबेलम के भी फाइबर्स आते हैं। सही है, तो फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? अट्रिकल, सैक्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दी सेरिबेलम। सही है, इनसे हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं एफरेंट। और ये फाइबर्स हमें बता क्या रहे हैं? दे आर टेलिंग अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द हेड। ठीक है, पोजीशन ऑफ द हेड, मूवमेंट ऑफ द हेड, स्पेस में आपका फेस किस पोजीशन में है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या इस नर्व के ज़रिए आ रही है। ठीक है, अब सेंसेशंस तो आ गई। अब ये सेंसेशंस जाएंगी किधर? ये जाएंगी वेस्टिबुलर गैंग्लिया में, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस। अभी पिछली जब हमने फेशियल नर्व पढ़ी थी तो हमने कहा था कि फेशियल नर्व इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस तक जाती है तो वो वेस्टिबुलर नर्व के साथ जाती है। तो ये सारे फाइबर्स अब किधर जाएंगे? फाइबर्स किधर जाएंगे? वेस्टिबुलर गैंग्लिया में। और वेस्टिबुलर गैंग्लिया किधर है? इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस में। और इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस किधर है? पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, सही हो गया, यहाँ तक आएंगी। तो एफरेंट्स किधर से आए? एट्रिकल, सैक्यूल, सेमी सर्कल कैनाल एंड दी इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल। ठीक है, और ये किधर चले जाएंगे? इनटू दी वेस्टिबुलर गैंग्लिया। वेस्टिबुलर गैंग्लिया किधर है? इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस में। अब यहाँ से आपके पास किधर जाएंगे? क्या जाएंगे? इफरेंट फाइबर्स जाएंगे। तो मैं आपको फाइबर्स भी बता रही हूँ और कोर्स भी तकरीबन साथ में ही बता रही हूँ। ठीक है, अब ये इफरेंट फाइबर्स होंगे। इफरेंट फाइबर्स अब किधर जाएंगे? ठीक है, इफरेंट फाइबर्स जो हैं वो जाएंगे टू दी सेरिबेलम। ठीक है, कुछ फाइबर्स जो हैं वो सेरिबेलम में चले जाएंगे इनटू दी इंफीरियर प्यूडंकल। ठीक है, फिर इंफीरियर प्यूडंकल से किधर चले जाएंगे? सेरिबेलम में। कुछ जो हैं वो इनटू दी स्पाइनल कॉर्ड जाएंगे
एज दी वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक हमने पढ़ा था, राइट। तो सेरिबेलम से आएंगे और फिर जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में चले जाएंगे एज दी वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक। कुछ बना रहे हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, हमने कहा था वो ठीक है, वो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को ज्वाइन करता है विद दी एट्थ। ठीक है, तो ये था। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट, हमने कहा है कि हर नर्व चली जाती है इनटू दी थैलेमस, और फिर थैलेमस से आगे उसका कोर्स क्या होता है वो सेम ही है। तो वीपीएल न्यूक्लियस में जाएगी, वीपीएल न्यूक्लियस में जो है वो इनटू दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अब ये है कि इसका पोस्ट सेंट्रल गायरस में नहीं जाता, ये जाता है इनटू दी वेस्टिबुलर एरिया। ठीक है, वेस्टिबुलर एरिया अब किधर प्रेजेंट है कि जो आपका सेरिब्रम है उसको एक लैटरल फिशर होता है। ठीक है, उस लैटरल फिशर के ऊपर प्रेजेंट होता है ये वेस्टिबुलर एरिया। तो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाती हूँ। ठीक है, डायग्राम में एक लैटरल फिशर होता है। लैटरल फिशर बेसिकली आपके लोब्स बनाने, लोब्स का मार्जिन बना रहा होता है। तो फिर ये ठीक है, तो ये अगर लैटरल व्यू है, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक लैटरल फिशर जाता है। ठीक है, और ये लैटरल फिशर का एक असेंडिंग होता है, एक एंटीरियर होता है, एक ये वाला जो होता है वो पोस्टीरियर होता है। अब इसके यहाँ ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या, वेस्टिबुलर एरिया। तो वो किधर चले जाएंगे फाइबर्स, वेस्टिबुलर एरिया में। पोस्ट सेंट्रल गायरस जो होता है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसने इधर नहीं जाना है, इसने इधर जाना है। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर दी वेस्टिबुलर नर्व कोर्स। इसका वही होगा कि बिटवीन पोन्स एंड मेडुला ये अराइज करती है। ठीक है, अलाइज करने के बाद लैटरली इन दी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाएगी, देन इनटू दी इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस। ठीक है, और वहाँ से ये किधर चली जाएगी, इनटू दी इनर ईयर। सही हो गया, तो ये इसका कोर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कॉक्लियर नर्व। ठीक है, कॉक्लियर नर्व पे आ गए हैं। तो कॉक्लियर नर्व का हमने क्या कहा था कि जो कॉक्लिया का पार्ट है दैट रिजेंबल्स द शेल ऑफ अ स्नेल, उससे फाइबर्स किस में जाएंगे, इनटू दी कॉक्लियर में, कॉक्लियर नर्व में। ठीक है, तो इस कॉक्लिया का पार्ट है ना, इसमें भी एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये आज क्या हो रहा है इसको, कि उसके अंदर भी एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो ये सारे फाइबर्स जो हैं वो उस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से आते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अगर आपको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी नहीं याद रहता दैट्स ऑल्सो फाइन, आप कॉक्लिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके फाइबर्स किधर जाएंगे, ये पेरिफेरल फाइबर्स से जो कि इधर से लेके आ रहे थे सेंसेशंस, अब ये सेंसेशंस किस गैंग्लिया में जाएंगे, दे विल गो इनटू द स्पाइनल गैंग्लिया ऑफ कॉक्लियर नर्व। ठीक है, स्पाइनल गैंग्लिया ऑफ कॉक्लियर नर्व, उसमें जाएंगे आपके ये वाले फाइबर्स। ठीक है, वहाँ से ये चले जाएंगे इनटू दी पॉन्स, और पॉन्स में वो डिवाइड करेंगे टू दी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांचेस क्यों, ताकि वो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रेनियल, ठीक है, आपका ऐसा था ना, हमने जब क्रॉस सेक्शन बनाए थे, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल था, ये इन्फीरियर पोडंकल था, यहाँ ऊपर आपका पोस्टीरियर कॉक्लियर था और यहाँ एंटीरियर था। तो वो उसने डिवाइड होना है ताकि वो कुछ फाइबर्स पोस्टीरियर को दे सके और कुछ फाइबर्स एंटीरियर को दे सके। सही है, इसी तरह जो हमने पीछे वेस्टिबुलर पढ़े थे ना, तो वो भी जब फाइबर्स आते हैं इनटू दी मेड्यूला, तो मेड्यूला में वो डिवाइड करते हैं ताकि वो हर न्यूक्लियाई को फाइबर्स जा सकें। ठीक हो गया। अच्छा, फाइबर्स आ गए, किधर चले गए, इनटू दी कॉक्लियर न्यूक्लियाई। अब कॉक्लियर न्यूक्लियाई से फिर ये किधर जाते हैं, फाइबर्स जाते हैं इनटू दी ट्रेपेजॉइड बॉडी। ठीक है, ट्रेपेजॉइड बॉडी हमने किधर पढ़ी थी, पॉन्स में पढ़ी थी।
कुछ फाइबर्स जो हैं वो ट्रेपेजॉइड बॉडी में चले जाएंगे और कुछ फाइबर्स जो हैं वो ओलिवरी न्यूक्लियस में चले जाएंगे। ठीक है, किधर चले जाएंगे? ओलिवरी न्यूक्लियस में। और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन रिले करते हैं इनटू द पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ ट्रेपेजॉइड बॉडी में। ठीक है, ट्रेपेजॉइड बॉडी में और ओलिवरी न्यूक्लियस में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहाँ पे कौन सी न्यूक्लियस में ये अपनी इंफॉर्मेशन रिले करेंगे? तो ट्रेपेजॉइड बॉडी के केस में उसका पोस्टीरियर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा और ओलिवरी में उसका सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन रिले होगी। इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिले होने के बाद ये जाएगी इनटू दी ये असेंड करेगी एज अ लैटरल लेमिनिस्कस। तो जब हमने वहाँ पे लैटरल लेमिनिस्कस ड्रॉ किया था तो मैंने आपको बोला था कि ये जो लैटरल लेमिनिस्कस है इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ट्रेपेजॉइड बॉडी एंड दी सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। तो ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया। तो फिर ये क्या बना देगी? लैटरल लेमिनिस्कस। ठीक है, लैटरल लेमिनिस्कस इसने बना दिया। ये लैटरल लेमिनिस्कस जो है जैसे असेंड करता है, बेसिकली इसने जाना है इनटू दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाते जाते इसके रास्ते में काफ़ी सारे न्यूक्लियाई आते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे उन न्यूक्लियाई में या तो अपनी इंफॉर्मेशन रिले करता है या तो वहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है। अब रिले वो किधर करेगा? कुछ फाइबर्स, स्कैटर्ड फाइबर्स आते हैं, सॉरी स्कैटर्ड न्यूक्लियाई आते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ लैटरल लेमिनिस्कस। ठीक है, कलेक्टिवली हम उनको कहते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ लैटरल लेमिनिस्कस। या तो वो उधर रिले कर देगा या तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में रिले कर देगा। ठीक है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में अपने फाइबर्स क्या करेगा? रिले करेगा। इनमें अगर वो रिले नहीं करता तो वो टर्मिनेट कर सकता है इनटू द इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, तो टर्मिनेशन इसकी किधर हो सकती है? टर्मिनेशन है इनटू द इंफीरियर कॉलिकुलस। तो कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेट कर जाते हैं इनटू द इंफीरियर कॉलिकुलस और कुछ फाइबर्स जो हैं वो न्यूक्लियाई ऑफ द लैटरल लेमिनिस्कस एंड मीडियल जेनिकुलर बॉडी में रिले करते हैं। जो फाइबर्स इन दो जगहों पे रिले करते हैं वो जाते हैं इनटू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, मैं आपको अब डायग्राम में दिखा दूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाके वो टर्मिनेट कर जाएंगे। दिखाती हूँ। अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज मेड्यूला था। ठीक है, मेड्यूला से फाइबर्स आए। ये मेड्यूला के फाइबर्स जो हैं वो असेंड किए, ठीक है, एज दी लैटरल लेमिनिस्कस। ये लैटरल लेमिनिस्कस के फाइबर इंफीरियर कॉलिकुलस में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे टर्मिनेट कर जाएंगे या तो ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, और न्यूक्लियाई ऑफ लैटरल लेमिनिस्कस। ठीक है, इन दो से होते हुए ये किधर चले जाएंगे? इनटू दी ऑडिटरी जाएंगे, इनटू दी इनटू दी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स आपका किधर है? यहाँ पे आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, और फिर ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये क्या कर जाते हैं? टर्मिनेट कर जाते हैं। सो आई होप ये आपको याद रहेगा। और जो नर्व्स होती हैं वो याद करने के लिए बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है, या तो आप अपने पेज वगैरह लें और फिर इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, या तो आपके पास एक स्कल होनी चाहिए जहाँ से आप ये सारे फाइबर्स जो हैं वो ट्रैक कर सकें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
फ़्लो चार्ट्स बना लें आप इसका, तो आपको याद रह जाएंगे। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।